पिछले 7 दिनों से आप देख रहे होंगे कि यूजीसी को लेकर तमाम जगहों पर स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इस नए नियमों पर रोक लगा चुका है, लेकिन जो विरोध है वो लगातार बढ़ रहा है। सहारनपुर में आज एक बार फिर से स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उन्होंने एक बैठक की। हालांकि इनको सड़क पर जाकर आंदोलन करना था, लेकिन प्रशासन ने आगे जाने से मना किया, क्योंकि अभी संत शिरोमणि रविदास जी की जो यात्राएं चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई टकराव की स्थिति ना बने। इसको ध्यान में रखते हुए फैसला ये हुआ कि भाई आप लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे और यहीं से आप लोग आगे नहीं जा सकेंगे और ज्ञापन यहीं पर लिया जाएगा। तो ज्ञापन यहाँ पर हो गया है। समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं, लेकिन विशेष बात यही है कि जब मैं इस बैठक के अंदर पहुंचा था तो कहीं ना कहीं जो स्वर्ण समाज के लोग थे उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जो है वो आज कहीं ना कहीं सरकार पर इस कानून को लेकर सवाल जो है वो खड़े हुए करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर आधार हैं, आधार सक्रिय कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कानून आया है यूजीसी का है, उसको लेकर लगातार स्वर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं निशाने पर बीजेपी थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ऐसा है विकास जी, क्योंकि देखो स्वर्ण समाज हमेशा से मूलभूत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी समस्या के। हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, सारे कार्यकर्ता हम हैं निस्वार्थ। पर जहां घुमा के हमने देखा कि जो भी उत्पीड़न हो रहा है वो स्वर्ण समाज का हो रहा है। आप कहीं से कोई भी सरकारी सुविधा आप ले लीजिए, वहीं से शुरुआत होके अब ये यूजीसी का जो काला कानून लेके आए हैं, इसमें ये बताइए किसी ने इनसे डिमांड की थी, किसी ने मांग की थी, या स्वर्ण को सिर्फ टारगेट करना ही इनका मेन उद्देश्य रह गया? आप सबसे बढ़िया है, जिसे नेता बनना है वो स्वर्ण समाज को गाली देना शुरू कर दो। आपने देखा होगा कुछ ढपली गैंग एक्टिव है, वो भी ब्राह्मणवाद और स्वर्ण समाज के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो ये कब तक सहेगा? स्वर्ण समाज आज तक चुप था, सहता आया, जो भी कहा, जो भी कानून रखा उसे मानता आया। पर ये काला कानून हमारे शिक्षा पे एकदम वार है, हमारे बच्चों के भविष्य पे एकदम वार है। तो इसे आज देहात में, सहारनपुर देहात में स्वर्ण समाज ने ये साबित, भारी संख्या में इकट्ठे होके ये साबित कर दिया है कि अब स्वर्ण समाज ये अत्याचार नहीं सहेगा, या उसके लिए शांति प्रिय तरीके से हमें कुछ भी करना पड़ जाए। आज भी हमने सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारा प्रोग्राम अग्रसेन चौक तक जाने का था। प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की, हमने प्रशासन की वो भी बात मानी, क्योंकि स्वर्ण समाज हमेशा से शांति चाहता है, देश में भी शांति चाहता है और अपने क्षेत्र में भी शांति चाहता है। पर क्यों जातिगत बढ़ावा दिया जा रहा है? हमको समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों जातिगत बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों हमारे पे ये काले कानून थोपे जा रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि मैं भी वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे काले कानून को वापस लीजिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आहत हो रहे हैं। मैं नहीं, ये पूरा जो आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, ये सब आहत है, ये सब कोर वोट है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कोर वोट है, और यही जो खराब हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल। राहुल शर्मा जी बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी हैं, बड़ा गर्म हो रहे थे आप तो अंदर। कहीं ना कहीं बदलाव की भी आपने बात कह दी कि भाई अगर नहीं वापस हुआ तो बदलाव। देखिए, मान लीजिए अब क्या है, अगर ये कानून, अब हमें इसमें चेंज नहीं चाहिए, ये कानून हमें चाहिए ही नहीं, इस कानून की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमें आपस में बिरादरियों में बांटने का काम करता है। एक तरफ तो सरकार का नारा है बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ हम ये बिरादरीवाद का नारा ले आए। आप कब तक इस तरह बिरादरियों में बांटते रहेंगे? हमें तो आपसे बड़ी उम्मीद थी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें तो ये उम्मीद थी कि आप सब साथियों को, एक आपका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास होगा। हम सोच रहे थे विकास की ओर जा रहा है देश, लेकिन ये तो जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर दंगे हुए, ईरान के अंदर दंगे हुए, इसी तरह नेपाल के अंदर दंगे हुए, क्यों हुए? ये सरकार की सिर्फ गलत नीतियां होती हैं, इन नीतियों के कारण ही ये दंगे होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि हम देश को किस ओर ले जा रहे हैं, बिरादरीवाद की ओर। हमें बिरादरी मुक्त देश करना है। एक तरफ तो हमें मनुवादी कहा जाता है और दूसरी ओर आप हमें ही मनुवादी साबित करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो हमें हर जो भी नेता होगा वो हमें मनुवादी बताएगा। अरे
हम जैसे लोगों ने देश चलाया है, शहीद हुए हैं हमारे स्वर्ण समाज के लोग, इन्होंने आहुतियां दी हैं देश को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए। आज ये क्लास में मेरा भाई ओबीसी का है तो उससे मुझे लड़ाने का काम कर रहे हैं, आज मेरा भाई एससी का है तो उससे मुझे लड़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार को इस नीति को वापस लेना चाहिए, इस कानून की सरकार को और लोगों को, किसी को भी इसकी आवश्यकता नहीं है। लाना था यूसीसी, ले आए यूजीसी, चाहिए था कुछ और, दे दिया कुछ और। तो सरकार को इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। यह काला कानून है, स्वर्ण समाज के भविष्य को अंधकार में ले जाने वाला कानून है। ठीक है सर, नाम बताइए। महेश गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। गुप्ता जी, आज स्वर्ण समाज फिर से बैठ गया, एकजुट हो गया, लगातार 7 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? डिमांड तो देखो सीधी सी बात है, ये जो स्वर्ण समाज है ये उसका भाजपा का कटरोट होता है। इस समाज ने कभी भी अपनी कोई अपेक्षा नहीं की, ना तो मुझे कोई आधार कार्ड चाहिए किसी का, आयुष्मान कार्ड चाहिए किसी का, ना कोई कोटा चाहिए किसी का, ना ही किसी तरह की कोई चाहिए। इन्हें चाहिए केवल सम्मान, यह केवल सम्मान का भुक्का है। और सदा से, खास तौर से मैं अगर बात करूं वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज तो बिल्कुल एक तरफा इसका रहा है। और समाज तो 1-2 बार अपना कोई प्रतिनिधि आ गया, अपना नेता आ गया तो उसके पीछे लग भी गया। वैश्य समाज यहाँ जीता जागता एक उदाहरण है। हमारे यहाँ संजय गर्ग जी नेता रहे, सपा में रहे, सपा में बिल्कुल वैश्य समाज नहीं गया, आंख मिच करके भाजपा पर पड़ता रहा। दूसरा एक कारण सबसे बड़ा हुआ, अगर क्या जाति सूचक शब्द बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, त्यागी को नहीं कहा जाता, ये कहाँ जाएगा? इसके लिए कोई आयोग क्यों नहीं है? इसके लिए कोई मंत्रालय क्यों नहीं है? ये अपनी सुनवाई कहाँ रखे? मैं प्रधानमंत्री से ये मांग करना चाहता हूं कि जब सबके लिए आयोग है तो स्वर्ण समाज किसके सामने अपनी बात रखे? वो कहाँ रखेगा, किस पटल पर रखेगा? उसकी आवाज सुनने वाला भी कोई है या नहीं है? और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होता है तो बुद्धि उल्टी काम करनी चाहती है। माननीय मोदी से मैं कहना चाहता हूं कि अपने वोटरों पे सेंध ना लगाए, और नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। ठीक है, एक युवक है यहाँ पर, गुप्ता जी, यहाँ भी आयुष नाम है आपका, सुन रहा था मैं आपको, काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। आक्रोशित होने की तो बात ही है। आप इस कानून को देखिए, इस यूजीसी एक्ट को पढ़िए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जैसा सर्वोच्च संस्थान भी ये कह रहा है कि आप केंद्र सरकार को ये फटकार लगाई है कि आप इस स्थिति को कहां ले जाना चाह रहे हैं। आप जातिगत भेदभाव को फिर दोबारा से समाज को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सुनने लायक थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, लेकिन रोक लगने तक इतना काफी नहीं है। इसके लिए हमें लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा। और बात कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, मैं कहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से करें, सार्वजनिक किसी भी स्थिति को नुकसान ना पहुंचाएं सार्वजनिक रूप से। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, जो मीठा फल होता है ना, वो सबसे पहले खाया जाता है। तो ज्यादा मीठा बनने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर मीठे बनने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खाए जाओगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जी 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 क्या कहेंगे बताएं। हाँ, मैं रमेश त्यागी आप सबके माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वर्ण समाज ये 80 पहले से झेल रहा, और ये भी सबको पता है कि 80% मुकदमे झूठे होते हैं। चलो उनके साथ कहीं जांच होती भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% है। सबको पता है, चाहे गूगल पर देख लो, कहीं देख लो। उसके बाद स्वर्ण समाज के सामने ये एक्ट रख दिया, जिसमें ये प्रावधान नहीं है कि अगर झूठा भी करा जा रहा है, जो झूठा कर रहा है उसको कोई आपत्ति होगी, उसको कोई आपत्ति नहीं। वो झूठा कर दो, वो सकमा कर दो, उसको कोई आपत्ति नहीं। तो हम तो ये 90% स्वर्ण समाज 90% वोट जो बीजेपी को करता है, और इसका फल इसे यही मिलेगा क्या? हम ये चाहते जांच किसी का नहीं चाहते, किसी समुदाय के नहीं चाहते, सब समुदाय ठीक रहा। लेकिन ऐसा भी तो ना हो सवर्ण के यहाँ अगर किसी ने जन्म ले लिया और उसे जन्म जात ही अपराधी मान लिया जा, उसे जेल भेज दिया जा, कोई जांच भी ना हो। और मोदी जी को एक बात और कहना चाह रहे हैं हम, एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश करा था 80 एक्ट में कि हाँ के अगर पहले जांच होगी बाद में गिरफ्तारी होगी, जांच तो पहले होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने वो पलटा, उसे भी हम बर्दाश्त कर गए, चलो पलट दिया। ये स्वर्ण समाज ऐसा है, ये अपने आप ही कानून में रहता है, इसे कानून की ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ से जनसंख्या बढ़ोतरी का एक वो चल रहा है, सब सोच रहे हैं जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है। ये स्वर्ण समाज ही है जिसने जनसंख्या अपने आप कंट्रोल कर ली, कोई कानून नहीं आया। तो हम तो प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाह रहे हैं कि स्वर्ण समाज को अगर तुम इतना छेड़ोगे, हमने आज तो विज्ञापन दिया, कल को हम सड़कों पर भी आवेंगे।
इसके लिए हम जो कुछ हमारे होगा वो करेंगे। तो हमको आपके माध्यम से ये प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अरुण शर्मा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सब मैंने वोट देना शुरू किया, बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया, चाहे कॉलेज टाइम से या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, उसके बाद बीजेपी में आए, संघ में भी गए। लेकिन अब ये तय किया है अगर ये बिल वापस नहीं होता, यूजीसी का काला कानून है, क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जहाँ एक भविष्य है बच्चों का, देश का भविष्य है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ भेदभाव हो गया एक, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अगर काला कानून वापस नहीं हुआ तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, ऐसा कहना है स्वर्ण समाज के लोगों का। सहारनपुर देहात में आज एक ये बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है और स्वर्ण समाज के लोगों ने फिर से यूजीसी के विरोध में जो है वो यहाँ पर आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है। टीम 9 न्यूज़ के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH